जब महाराज जी से यह प्रश्न पूछा गया कि अच्छा समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, पर वो समय आएगा कब, तो महाराज जी ने कहा कि पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला। हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन हो सब गलत समय है। महाराज जी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है। पर एक साधारण व्यक्ति जिसके पास ना कोई स्थिति है न कुछ है, जब उसके पास दुख होगा, जब उसकी दुख की परिस्थिति, कष्ट की परिस्थिति आएगी, तब वह क्या करेगा? उसके पास बस एक ही चारा होता है कि वह मेहनत करे और अच्छे समय का इंतजार करे। उसके पास कोई स्थिति नहीं है। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, स्थिति की बात अलग करके, कि अगर ये वीडियो आपने देखी तो 100% नहीं पर 40% आपके जीवन में बदलाव आएगा, और जरूर आएगा। तो यूं आज ऐसी बात हुई कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में एक मौलाना मिले। मैंने उनसे 2 बात की, और उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि वे एक जाल में फंस गए हैं। खाली मौलाना उस जाल में नहीं फंसे, हम सब उस जाल में फंस गए हैं। उस जाल को हम कहते हैं वेटिंग ट्रैप। उस जाल में क्या होता है कि एक आदमी हमेशा एक ऐसे वक्त का इंतजार करता रहता है जिसमें वह सोचता है कि उसको जीवन उस वक्त पर आकर आनंद से भर जाएगा और वह अच्छा सा जीवन जीना शुरू करेगा। यहाँ पर सिर्फ मौलाना नहीं, हम सब, हर व्यक्ति जो है इस बात का इंतजार करता है, और इंतजार करता है उस बेहतर नौकरी का, उस बेहतर रिश्ते का, उस बेहतर धन राशि का, उस बेहतर स्त्री का, और ऐसे घर का जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वो सब मिलने के बाद भविष्य में जो है उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। और तुम उस समय को लाने के लिए उसके इंतजार के साथ साथ मेहनत करने लगते हो। तो इंतजार करते करते हमारी स्थिति एक कोल्हू के बैल की तरह हो जाती है, जो महीने भर काम करता है बस एक दिन की सैलरी पाने के लिए, और सोचता है कि उस दिन वह बहुत आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। पर जब वो दिन आता है तो उसकी स्थिति, वो उसका आनंद, उसका सुख कहाँ जाता है? क्या इसी आनंद का हम इंतजार करते हैं? नहीं, समझो मेरी बात को। अरे आनंद तो वो है जब तुमको बहुत जोर से पेशाब आती है, पर तुम उसको रोक के बैठे रहते हो, फिर अचानक तुमसे असहनीय हो जाता है और जाके तुम पेशाब करते हो। पर उस समय जो तुम्हें आनंद मिलता है, जो तुम्हारी स्थिति होती है, क्या तुम लगता नहीं है कि मतलब वो स्थिति इस 1 महीने की सैलरी से ज़्यादा अच्छी है, जो तुम्हें पेशाब करने वक्त जो महसूस होती है? लगता नहीं है तुमको? आनंद की बात अब हम बाद में करेंगे। हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके जीवन में दुख और कष्ट के क्षण आते रहते हैं और वह इंतजार करता है और सुख का। इस व्यक्ति की तरह उसकी एक बादशाह की भी ऐसी हालत थी जब उसका सब कुछ उससे छिन गया एक युद्ध में। न उसके पास उसका ताज बचा, न उसके पास उसकी फौज बची, न उसके पास उसकी जमीन बची। उसके पास कुछ नहीं बचा था। बस जो बचा था वो खुद था, और उसकी हाथ में एक अंगूठी, और अंगूठी पर लिखी थी दुनिया की सबसे ताकतवर बात। वह बात आई कहाँ से? उसके अंगूठी पर। तो यह उस समय की बात है जब बादशाह ताकतवर, मशहूर और सबसे चाहता हुआ करता था। उसका समय बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उसने अपने सुनार को बुलाया और सुनार से कहा, मेरे लिए एक अंगूठी बनवाओ, और उसमें एक ऐसी बात लिखो जो हर वक्त मेरे काम आए, दुख में भी, सुख में भी, जीत में भी, हार में भी। बेचारा सुनार राजा की इस फरमाइश को सुनकर घबरा गया, और हफ्तों तक वह विचार करने लगा कि वह ऐसी कौन सी बात लिखे जो हर हाल में, हर स्थिति में सच हो। और वह हफ्तों तक इसी के बारे में सोचता रहा, पर उसके दिमाग में कोई भी एक विचार न सूझा। फिर एक दिन वह एक गांव से गुजर रहा था और उसने एक फकीर को नदी किनारे बैठे देखा। वह सुनार फकीर के पास गया। फकीर के पास पहुंचने के बाद उसने अपनी पूरी बात फकीर के सामने रखी, और फकीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। और सुनार ने उससे कहा, मुझे आप कोई ऐसी बात बताएं जिसको मैं अंगूठी पर लिख सकूं। फकीर ने मुस्कुराते हुए उसको कान में एक बात कही, और फिर वो बात उसने जो है राजा की अंगूठी पर लिख दी और राजा को भेंट कर दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगूठी पहन ली, और अंगूठी पहनने के बाद उसका जीवन और आनंद से व्यतीत होने लगा। वह सुबह सुबह उठकर अपनी सेवा बिठाता, और सेवा खत्म करते करते उसको दोपहर हो जाया करती थी। दोपहर को वह शिकार खेलने के लिए जंगल चला जाया करता था। जंगल में वह शिकार खोलता, और खेलते खेलते जब वो शाम होने आती तो वह अपने राजमहल वापस आ जाता, और राजमहल में अपने जो है रानियों के साथ सहवास करता। वह कभी किसी रानी के जो है टांगों को चूमता,
कभी किसी रानी की जो है वह हाथों को चूमता, तो कभी किसी रानी के वह होठों पर चुम्बन दिया करता था। पर एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला कर दिया और काफ़ी दिन तक युद्ध चला, और जो बादशाह है वह युद्ध में हार गया और दुश्मन उसके पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए। पर राजा ने जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए गुफा में जा छुपा। राजा तो गुफा में जा छुपा, पर वो थरथर कांप रहा था और वह वहाँ चुपचाप बैठ गया। तभी उसकी नज़र उस अंगूठी पर लिखी बात पर पड़ी, जिसमें लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। इस बात को पढ़ने के बाद बादशाह की थोड़ी सांस हल्की हुई और उसका मन भी हल्का हुआ, और उसको ऐसा लगा जैसे किसी बंद कमरे में की किवाड़ खोल दी हो और सूरज की रोशनी अंदर आ गई है। और सच में जो वक्त था वह उसका बीत गया। राजा ने योजनाएं बनी और फौजें फिर से जमा की और जीत उसको मिल गई। राजा की वापसी पर फूल बरसे, नगाड़े बजे और भीड़ में उसने फिर अंगूठी की तरफ देखा जिस पर लिखा था, यह वक्त बीत जाएगा। और यह पढ़ने के बाद उसका जो अहंकार जो सीने में फूल रहा था, वो अहंकार वह ऐसे उड़ गया जैसे घास पर पड़ी हुई बूंद सूरज की रोशनी में उड़ जाया करती है। अब जैसे तुम बोल रहे हो कि यह कहानी हमने सुनी है, ऐसे ही यह बात उस फ्रांस की महिला ने बोली थी जब वह मोहन के पास आई थी। और मोहन ने यह कहानी जैसे ही उसको 2 लाइनें सुनाई, उसने कहा, यह कहानी मैंने सुन रखी है, तुम मुझे पागल बनाने का प्रयास मत करो, मैंने ये कहानी पहले से सुनी हुई है। पर मोहन ने जो उसको शब्द कहे वो उसको चौंका देने वाले थे, और ये शायद तुमको भी चौंका देंगे। तो बात क्या थी कि एक औरत फ्रांस से आई हुई थी, वह बहुत दुखी लग रही थी और उसका जो चेहरा था वह नाटकीय नहीं लग रहा था, वह एक पुरानी धीमी उदासी से भरा हुआ था। और जब वह मोहन के पास आई और उसने कहा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है सब, पर ज़्यादातर मुझे बेकार लगता है ये जीवन सब कुछ, और कहकर बैठ गई। और उसके बाद मोहन ने उसको बादशाह वाली कहानी की 2 लाइनें सुनाई, और वह लाइन सुनते ही औरत बोल पड़ी कि ये कहानी मैंने सुनी है, मुझे इसके बारे में पता है, तुम मुझे पागल न बनाओ। मोहन ने कहा, नहीं पता है तुम्हें। उसने कहा, नहीं मुझे पता है, ये कहानी मैंने सुनी है। मोहन बोले, नहीं पता है, तुमने ये कहानी नहीं सुनी, अगर सुनी है, पढ़ी है, पर तुमने इस कहानी को जिया नहीं है। अरे तुम पढ़ने सुनने से क्या होता है बताओ? तुम मुझे बताओ, कोई आदमी दिन भर भूखा रहे और रात में सपने देखता है भोजन के, जिसमें उसने जो है पेट भर के खाना खाया, क्या सपने में भोजन खाने से सच में पेट भर जाएगा? क्या तुमको ऐसा लगता है? अगर सच में जिसने पेट भर के खाना खाया हो तो कभी उसके खाने के सपने नहीं आएंगे। और इसी तरह व्यक्ति हमेशा उसी के सपने देखता है जो उसे नहीं मिला। तुम कल के सपने देखते हो क्योंकि आज दुख से भरे हो। मन हमेशा भविष्य की तरफ भागता रहता है, इसलिए नहीं कि भविष्य सच है, बल्कि इसलिए कि भविष्य सुरक्षित है, उसमें जो चाहो लिख सकते हो। और यह कोई एक आदमी की बात नहीं है, यह हर एक आदमी की कहानी है जो बचपन में सोचता है कि जब बड़े हो जाएंगे तब जिएंगे, और जब जवान हुआ तो कहता है अब जिम्मेदारी हट जाएंगी तब जिएंगे, और जब बुढ़ापे में जब वह होता है तो कहता है अगले जन्म में देखेंगे। इसमें मोहन ने एक बहुत गहरी बात कही है कि टालने वाला आदमी अब जिएगा कब और कैसे जिएगा, क्योंकि टालना भी एक जीवन की शैली हो जाती है, टालना एक आदत बन जाती है, और जो आदत जितनी पुरानी उतनी गहरी हो जाती है। तो मतलब अब मुझे यह नहीं पता कि यह समय बीत जाएगा यह सोचकर लोग कितना जीते हैं, यह मुझे पता नहीं, पर एक 8 साल के बच्चे ने इस बात को ऐसे जिया कि उसके गुरु भी उस पर हंस पड़ा। बच्चे ने एक ऐसा बवाल कर दिया था। बच्चे का नाम था बोकाजू। वह एक जैन शिष्य था, एक छोटा सा बालक, और उसका जो काम था अपने गुरु का कमरा साफ करना था। तो एक दिन वह गुरु का कमरा साफ कर रहा था, और उस कमरे में गुरु के पास एक बड़ी पुरानी मूर्ति थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी। सफाई करते करते वह मूर्ति जो है बोकाजू के हाथ से गिर गई और चकनाचूर हो गई, और बोकाजू उस समय घबरा गया, और इतने में उसके पीछे से
उसके गुरु आ गए और जल्दी जल्दी उसने मूर्ति के टुकड़े अपने हाथों में पीछे छुपा लिए। तभी बुकाजू ने अपने गुरु से एक सवाल पूछा कि गुरुजी, जब कोई आदमी मरता है तो क्या मरता है? गुरु बोले, समय, और उसका समय आ गया था। तभी बुकाजू ने अपने हाथ खोले और मूर्ति के टुकड़े सामने रख दिए और बोला, गुरुजी, आपकी मूर्ति का भी समय आ गया है। तभी गुरुजी बहुत जोर से हंसे और बोले, यह बात तू भी याद रखना, तेरे जीवन में भी बहुत मूर्तियां टूटेंगी, जब भी टूटे तो याद रखना उनका भी समय आ गया था। तो यह बात बुकाजू ने अपने जीवन का सूत्र बना ली थी। जब भी कोई रिश्ता टूटता, सपने बिखरते और लोग चले जाते, तो वह बस यही सोचता कि इनका भी समय आ गया है, और धीरे धीरे कोई भी चीज उसे पूरी तरह नहीं तोड़ पाई। और यह समय में बीत गया, हर बार की तरह, हर चीज की तरह। फिर भी सवाल यही है कि सही समय कब आएगा? दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक तलमुड में लिखा है, वो बात इस तरीके से लिखी है कि जो पाप के बारे में नहीं है, वो उस चीज के बारे में है जो हमने तुमने नहीं की है। जब तुम परमात्मा के पास जाओगे, वो तुमसे तुम्हारे शायद पाप न पूछे, वो तुमसे पूछ सकता है कि मैंने तुमको इतने सुख के अवसर दिए थे, तुमने भोगे क्यों नहीं? तो इस बात पर मोहन कहते हैं कि जीवन में बस एक ही पाप है, और वो पाप है कि इस पल को बिना जिए गुजरने देना। मोहन कहते हैं कि यहाँ देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है, सुख भी बीत जाता है, दुख भी बीत जाता है, जो कि देखने वाला ही कभी नहीं बीतता। तो बस वापस आओ, कल नहीं, जब तैयार हो जाओ तब नहीं, अभी यह सांस, यह पल, यह साधारण अनोखा पल, कभी न घटने वाला पल, अभी इसमें वापस आओ, नहीं, यह भी समय बीत जाएगा। हरिओम।